बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई फ्यूल स्टेशन पर गाड़ी में आग लग गई। आग बुझाने पर कारकुनों को एजाज़ से नवाजा गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई के एक फ्यूल स्टेशन पर कारकुनों के एक ग्रुप ने हाल ही में एक गाड़ी में लगी आग पर काबू पाने में मदद की। पुलिस ने अब ENOC स्टेशन के कारकुनों को गाड़ी में लगने वाली आग पर तेज़ और मौसर कार्रवाई करने पर उनको एजाज़ से नवाजा। दुबई पुलिस की जानिब से जारी करदा एक वीडियो में बताया गया है कि मुमकिन तौर पर ईंधन भरने के लिए टेम्पो ट्रक एक गैस स्टेशन में कैसे दाखिल हुआ। मुतअद्दिद निगरानी वाले कैमरों की फुटेज मंजर आम पर आने वाले वाक़यात पर एक ड्रामाई तनाजुर फराहम कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ट्रक स्टेशन में दाखिल होता है तो कैमरे का एक जाविया वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि आग ने ट्रक के बाएं टायर वाली जगह को अपनी लपेट में ले लिया है। ट्रक ईंधन भरने वाले स्टेशन के करीब रुकता है। ये देखकर स्टेशन पर मौजूद अफराद आग बुझाने वाले ट्रक की तरफ भागे। आग बुझाने की कोशिश करते रहे, जबकि ड्राइवर नीचे उतरता है। बज़ाहिर इससे मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। पुलिस ने फ्यूल पंप पर मौजूद बहादुर मुलाजमीन से मुलाकात की और उनकी तेज़ सोच को सराहा, क्योंकि उनके मुतहर्रिक इक़दाम से एक बड़ा वाक़या टल गया। लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद मोहम्मद सालिम, डायरेक्टर लहबाब थाना, ने इस वाक़े से निपटने में कारकुनों की पेशेवराना महारत को सराहा और उनको असनाद पेश की। पुलिस ने आग की नौइयत या ये कब कैसे लगी इस बारे में मज़ीद तफसीलात ज़ाहिर नहीं की। कारकुनों ने इज़्ज़त अफजाई पर दुबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पुलिस ने उनके हवाले से कहा कि ये इन्हें फ़ख्र और खुशी का एहसास देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ताज़ा गोश्त मंगवाने पर पाबंदी लगा दी। अब इस खबर की तफसील। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमाराती हुक्काम की जानिब से ये सख्त इक़दाम इसलिए सामने आया क्योंकि कराची की एक कंपनी की जानिब से UAE में भेजे गए कंटेनर में मौजूद गोश्त पर फंगस पाया गया, जिसकी बिना पर आयद की जाने वाली इस पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर से होगा। इंपोर्ट पर पाबंदी में मुर्गी के चिल्ड गोश्त भी शामिल किया गया है। इस मामले पर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर ने रद्द अमल में कहा कि ताज़ा गोश्त या खुराक में क्वालिटी के चैलेंज दुनिया भर में होते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात से ये मामला उठाए क्योंकि समुद्री रास्ते से माहाना पाकिस्तानी गोश्त की एक्सपोर्ट $1 करोड़ 20 लाख थी, जबकि हवाई जहाज़ के ज़रिए एक्सपोर्ट की लागत बढ़ जाती है। ताहम एक अच्छी खबर यह भी है कि हाल ही में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली गोश्त सप्लाई फर्म ने UAE को फ्रोज़न मीट बरामद करने का मुआहदा किया है, जो पाकिस्तान में किसी भी निजी मीट प्रोसेस के लिए अपनी नौइयत का पहला मुआहदा है, जिसके तहत ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड TOMCL मुत्तहिदा अरब अमारात को बोनलेस फ्रोज़न गोश्त बरामद करेगी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमाराती हुक्काम की मुलाजमीन भर्ती करने वाली एजेंसियों को सख्त वार्निंग। अब इस खबर की तफसील। खलीजी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानी वसाइल और इमारात की वजारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात में लाइसेंस याफ्ता घरेलू मुलाजमीन की भर्ती करने वाली एजेंसियों को खबरदार करते हुए एक हिदायतनामा जारी किया है, जो इन एजेंसियों को मुल्क के कवानीन पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत पर जोर देता है, क्योंकि ये कवानीन घरेलू मुलाजमीन की मुलाजमत में शामिल तमाम फ़रीक़ैन यानी आजिर, घरेलू मुलाजमीन और ख़ुद एजेंसियों के हकूक़ की हिफाजत करते हैं। बताया गया है कि ये इक़दाम दुबई में वजारत के हेडक्वार्टर में बुलाई गई एक मीटिंग के दौरान सामने आया,
جس میں ایجنسیوں کے مالکان، منیجرز اور نمائندوں سمیت 90 شرکاء شریک ہوئے۔ یہ ملاقات وزارت کے پروگراموں کے باقاعدہ شیڈول کا حصہ ہیں، جن کا مقصد گھریلو ملازمین کے حوالے سے ہونے والی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لینا اور ان پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔